हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। और आज हम कराएंगे कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 3 से पाठ 6। और पाठ 6 में हम क्या सीखेंगे? पाठ 6 में हम सीखेंगे वचन, यानी कि आज हम पठन पाठन करेंगे वचन का। सबसे पहले हम देख रहे हैं, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और शब्दों को ध्यान से पढ़िए। हमारे पास जो नीचे चित्र है हम उनको देख रहे हैं। इसमें क्या लिखा है? एक तितली। क्या बनी हुई है? एक तितली। और फिर यहाँ पे बहुत सारी तितलियां, यानी कि अनेक तितलियां। और फिर ये क्या है? ये भी है एक चिड़िया। और यहाँ पे अनेक चिड़िया। और यहाँ पे क्या बना है? एक फूल। क्या बना है बच्चों? एक फूल बना है। और यहाँ पे बहुत सारे, यानी कि अनेक फूल बने हैं। ऐसे ही ये एक केला है और ये बहुत सारे, यानी कि अनेक केले हैं। अनेक यानी कि बहुत सारे केले हैं, एक से ज्यादा हैं। ठीक, तो बाईं ओर के चित्र और शब्द तितली, चिड़िया, फूल और केला एक की संख्या में होने का बोध करा रहे हैं। और दाईं ओर के चित्र, यानी कि जो दूसरे वाले चित्र थे, उसमें क्या था? उसमें एक से ज्यादा था, यानी कि तितलियां थी, चिड़िया थी, फूल और केले एक से अधिक संख्या में होने का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार शब्द के प्रयोग से ही ये बात स्पष्ट हो रही है कि वस्तुओं की संख्या एक है या एक से अधिक है। तो इसकी बच्चों डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या हुई? इसकी परिभाषा है, संख्या के एक या अनेक रूपों का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। एक बार फिर से दोहराती हूं, संज्ञा के एक या अनेक रूपों का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन एक वचन और फिर ये बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि का बोध होता है उसे बहुवचन, यानी कि ज्यादा, बहुवचन कहते हैं। जब एक वचन शब्द को बहुवचन में बदलते हैं तो उसका रूप प्रायः बदल जाता है। जैसे पुस्तक का पुस्तकें, मेज का मेजें, बेल का बेलें, सड़क का सड़कें, बच्चा का बच्चे, बेटा का बेटे, पत्ता का पत्ते, केला का केले, कुत्ता का कुत्ते, पौधा का पौधे। अब एक वचन और बहुवचन और भी है हमारे, जो हमें देख रहे हैं, किताब किताबें, रात रातें, आंख आंखें, जेब जेबें। ये एक वचन है बच्चों जो मैं पढ़ रही हूँ, और ये हैं इनके बहुवचन। कमरा कमरे, गन्ना गन्ने, कपड़ा कपड़े, सपना सपने, घोड़ा घोड़े, तमाशा तमाशे, रेल रेलें, बात बातें, बत्तख बत्तखें, नाव नावें, तोता तोते, भुट्टा भुट्टे, मेला मेले, ताला ताले, प्याला प्याले, पंखा पंखे। हमने क्या पढ़ा है? हम पढ़ रहे हैं एक वचन और उसके फिर बहुवचन क्या होगा? उसके फिर बहुवचन। इसके अतिरिक्त हमारे पास ये भी बहुत सारे एक वचन और बहुवचन है जिनको बच्चों आपको जरूर पढ़ना है और एक बार समझना है। चलिए एक बार हम इनको दोहरा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लड़का लड़के, गाय गायें, लता लताएं, कन्या कन्याएं, कथा कथाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, नदी नदियां, बकरी बकरियां, खिड़की खिड़कियां, सब्जी सब्जियां, कहानी कहानियां, मक्खी मक्खियां, चिड़िया चिड़िया, मैं हम। और फिर अब ये है एक वचन बहुवचन, चमचा चमचे, ऋतु ऋतुएं, सेना सेनाएं, यात्रा यात्राएं, पाठशाला पाठशालाएं, कविता कविताएं, पत्ती पत्तियां, चाबी चाबियां, रानी रानियां, लड़की लड़कियां, बिल्ली बिल्लियां, मछली मछलियां, गुड़िया गुड़ियां, वह वे।
फिर से हम एक वचन बहुवचन, छाता छाते, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, बालिका बालिकाएं, कला कलाएं, बला बलाएं, रोटी रोटियां, कुर्सी कुर्सियां, भाभी भाभियां, साड़ी साड़ियां, गाड़ी गाड़ियां, मिठाई मिठाइयां, बुढ़िया बुढ़ियां, तू तुम। हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा एक वचन और एक वचन का बहुवचन कौन सा क्या बनता है, हमने वो पढ़ा, एक वचन से बहुवचन। और अब हम इनको याद करना है। नीचे गए शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हैं बच्चों। ये जो होते हैं ये एक जैसे रहते हैं, जैसे कि बाग, बाग का बागे नहीं होएगा। आलू, आलू का क्या होगा? आलूए नहीं होगा। तो ये जो है इन शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन में एक ही समान रहते हैं, ये बदलते नहीं है। जैसे बाग, आलू, घर, मुंह, फल, कमल, भाई, कबूतर, अजगर, गांव, गुरु, सप्ताह, ओट, पाठक, गुलाब, कोट, मोर, पेड़। बच्चों इनके बहुवचन नहीं होते हैं, ये एक ही रहते हैं, एक वचन और बहुवचन का एक ही रहता है। आम, अब आम का आमा थोड़ा ना बोलेंगे और आमे भी नहीं बोलेंगे। आम कितने भी आम होंगे हम आम ही बोलेंगे। दिन, नाक, पेट, लेखक, देवता, रुमाल, सांप, छप्पर, चित्र, मित्र, दोस्त, बाल, नाखून, आदमी, मनुष्य, पुरुष, नर, माली, ग्रह, कान, फूल, अखबार, द्वार, बल्ब, हाथी, शिकार, सेब, दांत, मकान, नोट, सिंह, शिष्य, सिर, फर्श और पत्थर। तो हमने इन शब्दों को भी एक बार पढ़ा, जिनके बहुवचन और एक वचन एक ही होता है। और इसके अलावा थोड़े से शब्द और हैं जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि कप, बैल, कमर, पलंग, पंख, फाटक, गाल, चाट, शंख, खरगोश, स्वामी, मस्तक, कर्ण, दृश्य, दीपक, नेता, डंक, पिता, हाथ, पति, शेर, मटर, किवाड़ और सेवक। और वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड़के पढ़ रहे हैं। फूल खिल गया है, फूल खिल गए हैं। मेज पर एक सेब रखा है तो मेज पर 4 सेब रखे हैं, मतलब सेब नहीं बदला, सेब वैसा का वैसे ही रहा, फूल भी नहीं बदला, है ना। तो ये इनकी जो है रूप बदल जाते हैं। वचन बदल जाने से विशेषण के रूप भी बदल जाते हैं। जैसे हमें एक अच्छा नौकर चाहिए, मुझे 2 अच्छे नौकर चाहिए। आपने देखा इनके विशेषण के रूप भी बदल गए। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे महात्मा गांधी एक महान नेता थे, गुरुजी मुझे अच्छा पढ़ाते हैं, मम्मी कपड़े धो रही हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं। तो ये भी हमने जो था आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया। कहाँ पे? हैं करके। पढ़ाते हैं, अध्यापक एक ही है लेकिन पढ़ाते हैं। और अब हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा, हमने क्या जाना। तो जब सबसे पहले शब्द के जिस रूप से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। और अब है नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन के रूप लिखिए। जैसे सबसे पहले है रात, रात का मैंने कर दिया रातें, बत्तख का मैंने कर दिया बत्तखें, कपड़ा, कपड़ा लिखा है, कपड़ा का हम क्या कर देंगे? कपड़ा का कपड़े, बहुत सारे बहुवचन करेंगे। भाभी, भाभी का बहुवचन हो जाएगा भाभियां, अभी हमने पढ़ा था ना, चंद्र बिंदु लग गया, भाभियां। साड़ी का क्या हो जाएगा? साड़ी का भी बहुवचन हो जाएगा साड़ियां।
वस्तु, वस्तु का बहुवचन हो जाएगा वस्तुएं, वस्तुएं। ऐसे घोड़ा का बहुवचन हो जाएगा, एक घोड़ा का बहुवचन हो जाएगा घोड़े, बहुवचन। सेना का क्या होगा? सेनाएं, सेनाएं। पत्नी का क्या हो जाएगा? पत्नियां, पत्नियां। ठीक, तो हमने बच्चों इन शब्दों के बहुवचन के रूप लिखे। और अब हमें क्या करना है? अब हमें नीचे गए शब्दों के एक वचन के रूप लिखने हैं। अब हमें, अभी हमने बहुवचन किया था और अब हम करेंगे एक वचन। जैसे सबसे पहले है पुस्तकें। पुस्तकें का एक वचन क्या होगा? पुस्तक। ये हो गया हमारा एक वचन। खिड़कियां, खिड़कियां का एक वचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खिड़की। लड़कियां, लड़कियां का एक वचन हो जाएगा, लड़कियां का लड़की। ऐसे ही केले, केले का एक वचन केला। मालाएं, मालाएं बहुत सारी बहुवचन है, बहुवचन को हमें एक वचन में करना है। मालाएं का बन जाएगा एक वचन माला। फिर है बालिकाएं, बहुवचन है बालिकाएं, एक वचन हो जाएगा बालिकाएं का बालिका, बालिका। इसी तरह माताएं, माताएं एक वचन हो जाएगा माता। प्याले, प्याले का क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत आसान है, प्याला। ऐसे ही रानियां का बहुत आसान है, रानियां का एक वचन रानी। तो इस तरह से हमने नीचे लिखे गए शब्दों के एक वचन के रूप लिखे। और अब हमें क्या करना है? नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलो। इनके वचन बदलने हैं। जैसे कि गाय का मैंने कर दिया गायें, वस्तुएं का कर दिया वस्तु, क्योंकि वस्तुएं बहुवचन लिखा था और मुझे एक वचन करना था तो मैंने इसका एक वचन कर दिया। ऐसे ही मेला, मेला एक वचन है, हमें इसको बहुवचन करना है तो हम अब क्या कर देंगे? मेले। कपड़ा, कपड़ा भी एक वचन है, हमें बहुवचन करना है तो हमने क्या कर दिया? कपड़े। बच्चे, बच्चे कौन सा वचन है? बहुवचन। और किस में करना है हमें? एक वचन में, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, हमने क्या लिख दिया? बच्चा। आंख, आंख का बहुवचन करना है आंखें। खिड़की, खिड़की एक वचन है और बहुवचन में मैं बदलूंगी तो क्या बन जाएगा? खिड़कियां। साड़ियां, साड़ियों को भी हमने एक वचन कर दिया साड़ी। कन्या, कन्या को हमने बहुवचन में बदलना है तो हमने यहाँ पे लिख दिया कन्याएं। तो हमने क्या किया बच्चों? हमने इनके शब्दों के वचन बदले। और अब क्या करना है? 8 शब्द लिखिए जो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हो। हमें ये 8 शब्द लिखने हैं जो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहते हो। जैसे कि हम लिख सकते हैं चाट, शंख, कण, खरगोश, और हम लिख सकते हैं गुलाब, आदमी, और ये 2 मैंने छोड़े हैं बच्चों आपके लिए। ये आप करेंगे ऐसे शब्द जो एक वचन और 2 वचन में एक जैसे रहते हैं, जो बदलते नहीं हैं। ठीक, तो अभी हमने ये वाला कार्य किया और इसके बाद हम करेंगे सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प हमें चुनना है। जो शब्द संज्ञा के एक होने का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के
एक होने का बोध कराते हैं उन्हें हम एक वचन कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा के एक से अधिक होने का बोध कराते हैं उन्हें हम वचन, बहुवचन, एक वचन या अनेक वचन, एक से अधिक होने का बोध कराते हैं उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। हमने इनके आगे सही का निशान लगा दिया। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ आभार।